जैसे कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से जड़मती भी सुजान बन जाता है। जो बहुत कम जानने वाला है उसकी जानकारी का स्तर भी बढ़ जाता है। उसी को देखते हुए ये सोचा गया, कहा गया, निर्देश प्राप्त हुआ कि हर महीने हम लोग जल जीवन हरियाली मिशन दिवस के तौर पर मनाएंगे और सभी विभागों को ये जिम्मेदारियां दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि कुल 11 अवयव हैं, 15 विभाग इस पूरे अभियान में लगे होंगे। इस अभियान की सार्थकता, जैसे कि सर ने कहा, वो तभी होगी जब इस अभियान के साथ में हम लोग जनमानस को जोड़ देंगे, जन भागीदारी जब हम लोग पैदा कर देंगे। जल संचयन संरचनाओं को अतिक्रमण से मुक्त करना हो, जीर्णोद्धार करना हो, उनका सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करना हो या नए जल संरचनाओं का निर्माण करना हो, सोख्ताओं का निर्माण करना हो, जल को वैसी जगह से जहां पर जल की अधिकता है कम जल वाले क्षेत्र में लेकर जाना हो, सौर ऊर्जा की यदि हम बात करें, जलवायु अनुकूल कृषि की हम लोग बात करें या फिर हम लोग सौर ऊर्जा की बात करें, तो ये सब अलग अलग विभागों के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। योजनाओं की रूपरेखा पहले से बनी हुई है, सभी विभाग बेहतर उपलब्धि प्राप्त भी कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ ये अभियान तभी अभियान के तौर पर उभर के सामने आता है जब इस अभियान का 11वां जो अवयव है, जन जागरूकता अभियान के तौर पर हम जिसको जान रहे हैं, वो अपनी परिणति को प्राप्त करे। और वो तभी होगा जब हम लोग जन भागीदारी पैदा करें। कोई कहे कि जल ही जीवन है, ये हर कोई जानता है। जल की अनिवार्यता है, ये बेसिक नीड है, वाइटल नीड है, ये हर कोई जानता है। पेड़ पौधों की उपयोगिता है, उनके बिना जीवन संभव नहीं है, ये भी हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता क्यों है? ये आवश्यकता है, इसके कारण है। जल की उपयोगिता तो है ही, क्योंकि जितना हमारी सभ्यताएं पनपी हैं वो हमेशा रिवर बेसिन क्षेत्रों में ही आई हैं। नदियों के किनारे में लोगों ने सभ्यताओं को विकसित किया है। तो जो जल की अवधारणा है, जल की उपयोगिता है, वो तो स्वतः ही है। वो हमारे अवचेतन मन में भी है, चेतन मन में भी है। तो मात्र जानकारी ही नहीं, जानकारी को ऐसी जानकारी के तौर पर लोगों के सामने रखना है कि वो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन हो, वैसी जानकारी जिसका उपयोग लोग करें और जिसको देने के बाद में लोगों को प्रेरित करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम भी हो। पानी है, मिल रहा है, आज मिल रहा है, लेकिन कल की ओर देखने की जरूरत है। तो इस फॉल्स कॉन्शियसनेस को जो आज के बदलते हुए परिवेश में जनमानस में घर कर गई है, इसको टैकल करने के लिए एक काउंटर मूवमेंट रिक्वायर्ड था। और इसी के चलते जल जीवन हरियाली अभियान को सामने रखा गया, क्योंकि ये आज की हमारी जरूरत पूरी नहीं करता, ये हमारी कल की जरूरत पूरी करता है, ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सिखाता है, बताता है कि यदि हम आज सचेत नहीं होंगे तो हमारा आने वाला कल वो विपदाग्रस्त हो सकता है। और ये जानकारी लोगों को कॉन्शियसली देनी है। इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, लेकिन उसकी सचेतना नहीं है या कम है। तो कॉन्शियसनेस को पैदा करना ये इस अभियान के माध्यम से ही संभव है। कॉन्शियसनेस कैसे पैदा होता है? वो तब पैदा होता है जब कोई एक ही बात जो भी बहुत काम की हो उसको हर माध्यम से, हर तरीके से और बार बार लोगों के सामने रखा जाए। हम लोगों के सामने भी हम लोग खुद को इन सब बातों को रखें, तभी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे चेतन मन में जाती है और तब उसके आधार पर हम लोग कॉन्शियस एक्शन लेने की स्थिति में पहुंचते हैं। तो इंफॉर्मेशन को देना है, बार बार देना है, हर माध्यम से देना है, ताकि बदलाव आए, ताकि हम लोग उस तरीके से काम करें कि हमारा फ्यूचर जल के दृष्टिकोण से यदि बात कर रहे हैं तो संरक्षित रहे। जहां पर जल के संचयन की बात हो, पानी का उपयोग इस तरीके से करने की बात हो कि हम लोग ये ना करें कि उसको लगातार वेस्ट कर रहे हैं, या ऊर्जा की यदि बात करें तो उसका उपयोग हम उस तरीके से नहीं करें कि हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और ये उम्मीद हम लोग करते हैं खुद से भी और सभी से कि अपने बहुत सारे कार्यों में, अपने बहुत सारे ऐसे कार्य जो हम लोग अपने ऑफिस में करते हैं या अपने सामाजिक परिवेश में करते हैं, उन सभी में हम जल जीवन हरियाली अभियान के
तत्वों को अपने बातों में, अपने विचारों में लगातार आगे लेकर आते रहेंगे, ताकि ये अभियान इस तरीके से आगे बढ़े कि जन जन इससे जुड़े, स्वयं को जोड़े, और ये एक ऐसी श्रृंखला बने जिसका फायदा हमारी आगे आने वाली सभी पीढ़ियों को होता रहे। आप सभी का फिर से धन्यवाद।